ध्यान दो, पढ़ो, लिखो, काम करो। और तुम लोग 1 घंटा ज्यादा क्रिकेट खेला आज, क्यों खेला? टाइम खराब किया? रिवाइज नहीं कर सकता तो उसमें जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो रही है। रोज खेलो, 1 घंटा खेलो, चाहे जितना इनिंग हुआ, हो गया। पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट होगा तो ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा पढ़ लेते हैं आज थोड़ा सा। चलो ध्यान से सुनो, एक बार हम रिवाइज करा के आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग बात किए थे यहां से कल का क्लास में। तो यहाँ पे नेचुरल मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कौन कौन से मेथड है उसके बारे में बोला जा रहा है। याद है ना ये सबको? बोला है? तो कॉन्ट्रासेप्टिव में नेचुरल मेथड है, बेरियन मेथड है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इंजेक्टेबल और इम्प्लांटेबल मेथड है, सर्जिकल मेथड है। ज्यादा रिवाइज करना भी ज्यादा दिक्कत जरूरी नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डेड है तो वहां से रिवाइज कर लोगे। बात ऐसे हो जाए, फिर भी बोल के निकल रहा हूं समझा के। यहाँ पे बोला नेचुरल मेथड में एक ट्रेडिशनल मेथड बोलो, इसमें पीरियोडिक एब्सिस्टेंस है। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस में क्या होता है कि जो फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें 10 डेज से लेकर 17 डे के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करते हैं, क्वाइटस करते हैं, तो उसमें आप अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस नहीं कर सकते। आपको कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना होगा ताकि सीमेन रिलीज ना हो। अगर रिलीज हो भी गया है ना, तो उस कंडीशन में वो फर्टिलाइजेशन कर देगा, ठीक है? और अगर रिलीज हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तब क्या ऑप्शन है? तब भी ऑप्शन है, ठीक है? वो बताएंगे अभी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में। चलो अब यहाँ पे इसमें क्या है कि पैसा वैसा नहीं लगता कोई, है ना? पीरियोडिक एब्सिस्टेंस है, तो इसमें क्या होगा कि 5 से लेके तुम 10 तारीख तक आराम से अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस कर सकते हो, 17 से लेके 28 तक अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस कर सकते हो, लेकिन 10 से 17 अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस नहीं कर सकते। फिर बताया था क्वाइटस इंटरप्ट, सेक्सुअल रिलेशन बनाने के टाइम में, क्वाइटस करने के टाइम में जब इजैकुलेशन हो रहा होता है उस टाइम पेनिस को बाहर निकाल लिया जाएगा वजाइना से, तो उसी को हम लोग क्वाइटस इंटरप्ट बोलते हैं। इसमें स्पर्म रिलीज नहीं होता है, लेकिन इसका भी फेल होने का चांस है, क्योंकि अगर जरा भी यूरेथ्रा में पेनिस रह गया, दोबारा टाइम जो क्वाइटस करेगा तो उसमें सीमेन रिलीज हो जाएगा। थोड़ा बहुत भी स्पर्म अगर चला गया तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होने की चांस है। तीसरा कैसे? लैक्टेशन एमेनोरिया। लैक्टेशन एमेनोरिया में क्या है? लैक्टेशन एमेनोरिया में क्या है कि जब तक माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन बनते हैं, और वो प्रोलैक्टिन हार्मोन GnRH को नेगेटिव फीडबैक डालता है, जिसके वजह से LH हार्मोन और FSH हार्मोन रिलीज नहीं होता, और जिसके वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल और फॉलिकुलर डेवलपमेंट रुक जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलिकुलर डेवलपमेंट रुकने की वजह से यहाँ जो होगा ओवुलेशन नहीं होगा, एग का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन इसका भी फेल होने का चांस इसलिए है क्योंकि अगर फीमेल इरेगुलर मिल्क फीडिंग कराएगी, माँ अगर इरेगुलर बच्चे को दूध पिलाएगी, तो उस टाइम में उसका प्रोलैक्टिन डिसबैलेंस होगा और GnRH निकल के और वहां पे वो LH FSH निकल जाएगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका फेल होने का चांस ज्यादा है। अगला टॉपिक है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में पहला आता है कॉन्डम। कॉन्डम्स में भी 2 कॉन्डम्स होते हैं, एक मेल कॉन्डम्स होता है और एक फीमेल कॉन्डम्स होता है। मेल कॉन्डम फीमेल कॉन्डम दोनों ही रबर के बने होते हैं, थिन होता है, डिस्पोजेबल होता है, रीयूजेबल होता है, और सबसे अच्छा यही है क्योंकि ये बहुत सारे डिजीज से भी बचाता है, एड्स जैसी बीमारी से बचाता है। और यहाँ पे और बीमारी होगी एड्स के साथ साथ STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो भी होता है, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी सेक्स के थ्रू फैलता है बीमारी, उसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और एड्स जो होता है एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी ऑफ सिंड्रोम, सबसे खतरनाक बीमारी जिसका इलाज अभी तक नहीं मिला है। अब ये एड्स में होता क्या है वो तो हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? एड्स में क्या होता है, ठीक है? अगला है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वोल्स। तीनों एक ही की चीज है, डोम शेप इसका आकार होता है, और ये फीमेल के वजाइना में इंसर्ट किया जाता है, और ये टेम्परेरी आप इंसर्ट कर सकते हैं। जब प्रेगनेंसी अगर करना हो, फीमेल को प्रेग्नेंट होना, तो उसको रिमूव किया जा सकता है। क्लियर है? ये जाके काम लगता है, लगाया जाता है सर्विक्स के आसपास। लेकिन इसमें भी स्पर्म जा सकता है, अगर इसको परफेक्टली यूज करना है तो साथ में क्रीम यूज करो, स्पर्मिसाइडल। ये जेलिस के फॉर्म में आते हैं, फोम्स के फॉर्म में आते हैं। इसको वजाइना में लगा लिया जाता है, इंसर्ट कर लिया जाता है, और जिसका नाम यहाँ पे एक दिया हुआ है स्पर्मिसाइड का, जिसका नाम क्या है?
नॉन ऑक्सिलॉन, क्या है? नॉन ऑक्सिलॉन 9, ये एक दवाई है, फोटो डाल दी है। उसके बाद आ जाता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में क्या होता है? इंट्रा का मतलब अंदर, यूटेराइन का मतलब यूट्रस, और डिवाइस का मतलब यंत्र। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो यूट्रस के अंदर डाला जाए और फैलोपियन ट्यूब को बंद कर दे। फैलोपियन ट्यूब को क्या कर दे? बंद कर दे, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही ना फर्टिलाइजेशन होगा, बोलना, क्योंकि एम्पुला रीजन में ओम रहता है तो वहां फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए यहाँ पे इंट्रायूटेराइन डिवाइस डाला गया है, जैसे कि हम आपको डायग्राम में दिखा है। आप यहाँ यूट्रस में देख रहे हो एक कॉपर टी डाला गया है। क्या डाला गया है? कॉपर टी। टी जैसा स्ट्रक्चर है कि नहीं है? अरे नहीं है, बोलना, टी जैसा स्ट्रक्चर है, इसी को इंट्रायूटेराइन डिवाइस डालते हैं। इसके कई कई टाइप्स है, अभी बात करने वाले हम लोग, ठीक है। यहां तक हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे। आज का क्लास हमारा यहां से शुरू होता है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस से, ठीक है। ध्यान से सुनो। अब कह रहा टाइप्स है इंट्रायूटेराइन डिवाइस के, कौन कौन से टाइप्स है? पहला यहां पे नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस, क्या है? नॉन मेडिकेटेड। दूसरा क्या है? कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, क्या है? तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, क्या है? पहला क्या है? पहला क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? बोल रहे? तीसरा कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, क्या है? पहला क्या है? नॉन मेडिएटेड आईयूडीएस। पहला क्या है? दूसरा, तीसरा, तीसरा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस। क्लियर है? जो नॉन मेडिएटेड है, नॉन मेडिकेटेड वाला जो है, ये जो ये स्पर्म की मोटिलिटी को ब्लॉक करता है। क्या करता है? अरे ये स्पर्म की, ये जो रिलीज करते हैं सब्सटेंस, वो सब, सॉरी, यहां पे बोल रहा है कि ये जो नॉन मेडिकेटेड है वो स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देता है, स्पर्म के मूवमेंट को क्या करता है? घटा देता है, स्लो कर देता है, जिसके वजह से, है ना, यहाँ पे ये जिसके वजह से इसमें स्पर्मिसाइडल इफेक्ट जनरेट हो जाता है। यानी स्पर्म जो है, स्पर्म मरने लग जाता है अगर नॉन मेडिकेटेड ये वाला डालते हो तो। जिसका एग्जांपल है लिपेस लूप्स। क्या है? लिपेस लूप। डायग्राम हम डाले हैं तो लिपेस लूप अगर डालते हैं, नॉन मेडिकेटेड है, स्पर्म की मोटिलिटी याद क्या रखना है? नॉन मेडिकेटेड, स्पर्म की मोटिलिटी स्लो, स्पर्मिसाइडल इफेक्ट। एग्जांपल समझे बात को? क्या याद रखना है? नॉन मेडिकेटेड का पहला बात क्या याद रखोगे? स्पर्म का मोटिलिटी को रिड्यूस करेगा, और दूसरा स्पर्मिसाइडल इफेक्ट डालेगा, और तीसरा यहां पे इसका एग्जांपल क्या है? लिपेस लूप। क्या है? लिपेस लूप। क्लियर है? ये दिखने में कुछ ऐसा है, लिपेस लूप। ये ऐसा लिपेस लूप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये वजाइना में, यूट्रस में डाल दिया जाता है, और ये लिपेस लूप क्या करता है? स्पर्म का फैगोसाइटोसिस कर देता है। ये लिपेस लूप स्पर्म को मारने लग जाता है, खाने लग जाता है, समझ लो ऐसा, स्पर्म का फैगोसाइटोसिस हो जाता है यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो ये नॉन मेडिएटेड है। अगला है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस। क्या है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस में देखो कॉपर टी स्ट्रक्चर है, देख इधर डायग्राम देख, कॉपर टी जैसा स्ट्रक्चर है। अब इसमें कॉपर लगा होता है। क्या लगा होता है? कॉपर लगा होता है। अब कॉपर का काम क्या होता है? रिड्यूस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। ये कॉपर क्या कहता है? हॉस्टाइल एरिया बना देता है, आसपास का ऑक्सीजन को रिएक्ट कर लेता है, मतलब रिएक्ट कर जाता है, जिसके वजह से स्पर्म को सुटेबल ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलता, स्पर्म की डेथ होने लग जाती है। बात समझ रहे हो? स्पर्म की क्या होने लगती है? डेथ। क्योंकि कॉपर जो है, आपको पता है कि ये कॉपर ऐसा चीज होता है जो रिलीज होते रहता है, कहीं पे अगर है मेटेलिक फॉर्म में तो वो रिलीज होते रहता है। तो कॉपर जो रिलीज होगा, वो कॉपर स्पर्म को क्या करेगा? स्पर्म का मोटिलिटी को क्या करेगा? कम करेगा, और साथ ही साथ फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी क्या कर देगा?
कम कर देगा, है ना, और यूट्रस को अनसुटेबल बनाएगा इम्प्लांटेशन के लिए। अगर गलती से फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो यूट्रस को ऐसा बना देगा जिसके वजह से वो इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं। लेकिन ये सारा चीज को इंसर्ट करने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस डॉक्टर या नर्स की जरूरत पड़ती है। बात है समझ में? ये सेल्फ तरीके से यूज नहीं कर सकते। अब लगा के छोड़ दिया कुछ दिन के लिए, 6 महीना साल भर, फिर उसको वापस प्रेग्नेंट होने का ये इच्छा हुआ, फिर उसको जाके डॉक्टर के पास निकलवा लिया। जब ये बाहर निकाल दिया गया तो वापस जो है ये क्या हो गया, फिर वापस प्रेग्नेंट हो सकते हैं, मां बन सकते हैं। एग्जाम्पल में कॉपर टीका CU7 और मल्टीलोडेड 375। क्या क्या है एग्जाम्पल? CUT, CU7 और मल्टीलोडेड 375। बोलो एग्जाम्पल पूछेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। किसका एग्जाम्पल है? कॉपर टीका। किसका? कॉपर टीका। क्लियर है ये बात? अगला है हार्मोन रिलीजिंग IUDs। क्या है? ऐसा इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो कि हार्मोन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? हार्मोन। जैसे कि यहाँ पे आ गया, ये एग्जांपल में आ गया प्रोजेस्टर्स। क्या है? प्रोजेस्टर्स और LNG-20 लिखा है वहां पे। LNG-20 और क्या है? प्रोजेस्टर्स। क्या है? ये क्या करता है? प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज प्रोजेस्टोजेंस, जो कि सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है। हॉस्टाइल से मतलब ये होता है कि अगर मान लो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, तो यहां जो सर्विक्स है, ये सर्विक्स के बहुत ज्यादा म्यूकस निकलने लग जाता है, और म्यूकस निकलने की वजह से अगर स्पर्म जाएगा तो यहां फंस जाएगा, हॉस्टाइल बना देता है। वही बोला, मेक द सर्विक हॉस्टाइल टू स्पर्म। कौन? LNG-20। कौन? LNG-20 किसका एग्जांपल है? हार्मोन रिलीजिंग। अब जिसके वजह से जैसे सर्विक्स हॉस्टाइल हो गया तो स्पर्म का मोटिलिटी क्या हो गया? बोलो, घट जाएगा। स्पर्म का मोटिलिटी क्या होगा? और ओवुलेशन भी, कुछ केसेस में ओवुलेशन का भी मोटिलिटी कम हो जाता है। मतलब ओवम जो है वो भी नहीं रिलीज होगा। चलो आगे बात करते हैं। अब चौथा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। चौथा क्या है? ओरल टैबलेट आते हैं, तो कॉन्ट्रासेप्शन के टैबलेट आते हैं, जिसमें सबसे प्रचलित नाम है दवाई का क्या? सहेली। क्या नाम है? देखो दवाई का फोटो भी डाल दिया, NCERT में लिखा हुआ है ये। अब इसकी सबसे खास बात ये होती है कि सहेली ये एक नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। क्या हो गया? दोनों सर में से टकरा रहे हो, गलती से लग गया था तो उसके बाद दोबारा फिर से जानबूझ के लगाए, क्या हो जाता है उसे? चोट खत्म हो जाता है। एक बार गलती से सर में चोट लग गया, फिर दोबारा सर पकड़ के जानबूझ के लगाइए इसे। ठीक है, इससे ये हो गया कि दर्द आराम हो गया। नहीं, थोड़ा और जोर से करना चाहिए ताकि पिछला वाला दर्द भूल जाए। इतना ज्यादा जोरदार टक्कर हो कि पहला वाला दर्द भुला जाए। देख इधर, मुंडी ऊपर कर, स्टैंड हटा और ध्यान से सुन। तुम जब आती हो तो हमेशा बीच में ही आती हो चैप्टर का। दीपाली नाम है, हाँ, स्टार्टिंग में आया करो। ठीक, अभी 1-2 दिन में फिर नया चैप्टर आ जाएगा। परसों नया चैप्टर है। अब परसों पढ़ेंगे इस सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ सर, मतलब टेस्ट के बाद। चलो अब यहाँ पे क्या बात किया जाएगा कि ये जो बोला सहेली दवाई, ये कहां बनाया गया है? तो सबसे पहले बारे में बोला नॉन स्टेरॉइडल। नॉन स्टेरॉइडल समझते हो? नॉन स्टेरॉइडल समझते हो? तुम तो अनमित समझता होगा।
अच्छा नहीं समझते हो? नॉन स्टेरॉइडल का मतलब है ऐसा हार्मोन जो स्टेरॉइड से नहीं बना है, मतलब जो लिपिड नेचर का नहीं है। किसका नेचर का नहीं है? लिपिड नेचर का नहीं है, नॉन स्टेरॉइडल हो गया, है ना। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है किसके लिए? फीमेल के लिए। किसके लिए? फीमेल के लिए। और ये क्या कहां बना है? ये CDRI कहां बना है? CDRI कहां बना है? ये सवाल तो हम पूछेंगे किसी ना किसी से। CDRI कहां है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां? लखनऊ में। कहां बना है? लखनऊ में बना है। कहां? सेंट्रल, लखनऊ में कहां? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन। कहां बना है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च कहां बना है? कहां बना है? कहां बना है? कहां बना है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ, अब ऊपर से पढ़ते हैं। मुझे पहले ये बताना था कि ये लखनऊ में बना है, और लखनऊ में भी कहां बना? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में बना है। क्लियर ना? अच्छा, अब आप ऊपर से पढ़ रहे हैं, देखो क्या है। अब कह रहा है कि ये क्या करता है? ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजेन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है। मतलब दो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, उसी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट के फॉर्म में है। ये पिल्स लिया जाता है डेली 21 दिन तक। ठीक है, और स्टार्टिंग किस दिन से होता है? 5वां दिन से। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। और 7 डे के गैप के बाद मेंस्ट्रुअल पीरियड के द साइकिल शुड बी वापस रिपीटेड। मतलब 7 दिन के गैप के बाद, जैसे यहां पे 5 दिन से 21 दिन जोड़ लो, कितना दिन हो जाएगा? हाँ, 26वां दिन, 26 या 27 दिन तब तक लिया जाएगा। उसके बाद वापस फिर 7 डे का गैप, उसके बाद दोबारा फिर। तो यहाँ पे फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट, यहाँ पे कह रहा है द साइकिल शुड बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न अंटिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन। पिल्स इनहिबिट ओवुलेशन। ये दवाई क्या करता है? ओवुलेशन को रोकता है। किसको रोकता है? और क्या करता है? इम्प्लांटेशन को भी रोकेगा। किसको रोकेगा? देखो, पहला तो एग नहीं बनने दिया। अगर एग बन भी गया गलती से और फर्टिलाइज होकर जायगोट बन गया, और वो जायगोट क्लीनेज कर रहा है, मोरुला ब्लास्टुला स्टेज में जा रहा है, वो इम्प्लांट नहीं होगा। एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट नहीं होगा। किसके वजह से? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन? सहेली। ठीक है, अब ये क्या करता है? एंड थिकन सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट स्पर्म एंट्री। तीसरा काम ये कर रहा है कि जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स होता है, यहां पे सर्विक्स था ना, अरे बोल, सर्विक्स को यहाँ पे म्यूकस सिक्रीट कर देता है, जिसके वजह से सर्विक्स में स्पर्म फंस जाता है। तो कितना काम किया? तो पहला काम किया, ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को रोका, और क्या किया? स्पर्म की एंट्री को रोका। क्या करके? सर्वाइकल म्यूकस रिलीज करके। क्या करके? सर्वाइकल म्यूकस रिलीज करके। समझ में आया? बोलो। चलो, कौन नहीं आया? Pills are taken daily for 21 days। 21 दिन के लिए ये दवाई रोज ली जाती है, और ये दिन स्टार्ट होता है, पहला दिन 5वां दिन से। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पीरियड्स जब रुक जाता है, यानी 6th डे को ये दवाई शुरू की जाती है, और वहां से 21 दिन जोड़ो कहां जाता है? ठीक है, 21 दिन तक ये दवाई ली जाती है। समझे बात को? गैप कहने का मतलब 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, आफ्टर 7 डे गैप, मेंस्ट्रुअल पीरियड। मेंस्ट्रुअल पीरियड का मतलब वो स्टार्टिंग का 1 डे। ठीक है, देखो हम क्या बोले, यहां से समझते हैं, डिटेल समझा रहा है, ध्यान देना। यहां 14th डे है, यहां 5th डे है। ठीक, 5th डे से तुम टेबलेट लेना शुरू किए। ठीक है,
आप बताओ 21 दिन तक कब पूरेगा? 26वां दिन पूरा। इसके बाद कौन सा दिन आ गया? 27। इसके बाद 28 और उसके बाद वापिस 1 डे स्टार्ट हुआ। बोलो, ये 27वां। आप कब तक लिए दवाई? 26 दिन तक। अब यहाँ पे 2 दिन इधर बचा है, 27 28 को दवाई नहीं लेनी है। फिर कब नहीं लेनी? 1 को भी नहीं, 2 को भी नहीं, 3 को भी नहीं, 4 को भी नहीं, 5 को भी नहीं। कितना दिन हुआ इधर? 5। और इधर कितना हुआ? 2। कितना हो गया? 7। तो वही बात ना बोला, 7 डे गैप मेंस्ट्रुअल पीरियड। इस बीच में ये साइकिल, आप इस बीच में दवाई नहीं लेंगे, फिर 6ठा दिन से वापस इसी साइकिल को रिपीट करेंगे। बात आई समझ में? हाँ, तो ये चीज बोला था, समझ गए? चल, हाँ, तो यहाँ पे एक बात नीचे लिखा हुआ, शायद ये भी नहीं समझोगे तुम लोग। कह रहा है कि 7 डे के गैप में, 7 डे का गैप देना चाहिए। 27 28 1 2 3 4 5 गैप हो गया 7 दिन का। उसके बाद बोल रहा है कि अगर फीमेल इस मंथ भी चाह रही है कि वो प्रेग्नेंट ना हो, तो आप यही काम को दोबारा दोहराएंगे। द साइकिल शुड बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न अंटिल, जब तक फीमेल का डिजायर नहीं हो जाता है। किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। अगर वो प्रेग्नेंट होना चाह रही है, दवाई रोक देंगे, ये कहना चाह रहा है। और अगर वो चाह रही है कि अभी प्रेग्नेंट ना हो, तो ये कंसेप्शन को प्रिवेंट यानी करने के लिए फीमेल के डिजायर के अनुसार, इच्छा के अनुसार, अगर इच्छा है प्रेगनेंसी का, तो दवाई आप छोड़ दीजिए। बात समझे? और कब छोड़ेंगे दवाई? तो यही 26 को जो छोड़े हैं, उसके बाद अगले मंथ में 1 2 अभी नहीं लेना है। 5वां दिन हो गया, 6ठा दिन को भी दवाई नहीं लेना है, क्योंकि आपने सोचा है कि इस मंथ आप प्रेग्नेंट हो गए। प्रेग्नेंट हो गए तो आपको फिर ये दवाई छोड़नी होगी, ठीक है? इस मंथ का मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद 5th डे 6th डे को जो दवाई शुरू करते हैं, वो दवाई नहीं शुरू करनी है। बात नहीं समझ में? तब जो है आप प्रेगनेंसी ठहरेंगे, आप मां बनने योग्य है। क्लियर है ये बात? क्लियर है? चलो, अब कह रहा है कि ये पिल्स का क्या कहानी है। पिल्स इनहिबिट करता है ओवुलेशन को और क्या करता है? इम्प्लांटेशन को, ठीक है? स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करता है कहां पे? सर्विक्स में, क्योंकि सर्विक्स में क्या रिलीज कर देता है? म्यूकस रिलीज कर देता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पिल्स जो होते हैं अफेक्टिव होते हैं। पिल्स क्या होते हैं? काम का है। ये ऐसा नहीं कि ऐसे फेल हो गया, काम का है, लेकिन थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट कुछ ना कुछ किसी किसी में हो सकता है, ठीक है? बहुत कम, ना के बराबर, नेग्लिजिबल है, लेकिन फिर भी किसी का लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से, अनहेल्दी चीजें खाने की वजह से हो सकता है किसी में कोई अलग सिम्टम्स आ जाए। बहुत कम साइड इफेक्ट है, लेकिन हो सकता है, ठीक है? चांसेस आर वेरी लो। अब अगला कॉन्ट्रासेप्शन है यहाँ पे, इंजेक्टेबल और क्या है? बोलता नहीं है रे तुम लोग रे, क्या है? इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांटेबल। तो इंजेक्टेबल क्या होता है? ध्यान से सुनो, ये हम इमेज देखो कैसे कैसे है, नहीं है एनसीईआरटी में। तुम जितना डायग्राम तुमको अभी बना के दिए एनसीईआरटी में नहीं है, सब डाले हैं ताकि तुमको समझ में बहुत अच्छे से आए। तो होता कुछ ऐसा है, एक माचिस के स्टिक जैसा स्ट्रक्चर होता है। माचिस का जैसा होता है ना, तीली सुई होता है ना, नीडल, कपड़ा सीने वाला, तुरपाई करने वाला होता है ना, वैसा ही सुई जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? और उसपे हार्मोनल होते हैं, ठीक है? हार्मोन्स होते हैं। और वो हार्मोन कौन सा? वही प्रोस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कंसंट्रेशन यूज किया जाता है इसमें। और फीमेल में ये इंजेक्शन जो है इम्प्लांट करते हैं चमड़ा के नीचे, स्किन के नीचे। बात समझ रहे हो? यहां देखो, ये स्किन है ना, स्किन के अंदर ये इसको इम्प्लांट कर देते हैं 20 डिग्रीज के हिसाब से, स्किन के अंदर इम्प्लांट कर दिए। ये देखो माचिस के स्टिक जितना है ना, इस पर क्या है? सबडर्मल इम्प्लांट है ना, इम्प्लांट इन द प्लेस अंडरनीथ स्किन ऑफ आर्म। यहाँ पे आर्म के जस्ट नीचे, स्किन के नीचे, ये माचिस का तीली जैसा होता है, जिसमें एक साइड इसका हार्मोन्स लगे होते हैं, वो डाल दिया जाता है स्किन के नीचे। अब वो रहेगा,
अब डिपेंड करता है कि कब तक प्रेग्नेंट नहीं होना है ना। एक स्टिक जैसे 3 या 4 मंथ का होता है कि वैलिडिटी है उसका, तो अगर उसको ज्यादा दिन तक अगर होना है तो 2 स्टिक डाल दिए, 3 स्टिक डाल दिए। कितना साल के लिए या कितना महीना के लिए प्रेगनेंसी नहीं करना है, बात समझे? तो उस हिसाब से ये होता है। यूज एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इफेक्टिव विद इन 72 आवर ऑफ क्वाइटस। 72 घंटा अगर हो गया है क्वाइटस का तो उस बीच में भी ये काम करता है। बात आई समझ में? अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गया, अच्छा पिल्स में एक दवाई और था हम नहीं बताए, अनवांटेड 72। क्या? अनवांटेड 72 एक दवाई है, अनवांटेड 72। ये दवाई नॉर्मली मिल जाता है, ये भी 48 से 72 घंटे के बीच में, अगर कोई फीमेल सेक्स की तो 48 से 72 घंटे के बीच में। अनवांटेड क्या बोले? 72। हाँ, तो 72 घंटे के अंदर वो दवाई खाना होता है। अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया तो 72 घंटे के अंदर वो दवाई आप खा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके यूट्रस में जो इम्प्लांटेशन होता है वो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। बात समझ रहे हो? इम्प्लांटेशन नहीं होगा। कितने घंटे के अंदर? 72 घंटा, 72 टाइम्स इम्प्लांटेशन को रोकता है। नहीं है वो लिखा हुआ बुक में, हम बताए हैं तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे इमरजेंसी में ये भी काम कर रहा है कौन? इंजेक्टेबल। कह रहा है यूजफुल इन केस ऑफ रेप एंड कॉजुअल इंटरकोर्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए ये स्टंट में यूज किया जा सकता है। तो इससे बढ़िया है, ये इंजेक्ट करने से बढ़िया अनवांटेड 72 खा लो, टेबलेट है वो, दवाई खा लिए, पानी पी लिए, हो गया, आसान है। जो 72 घंटे के अंदर ये भी यूज कर सकते हैं, मैच स्टिक, इम्प्लांट्स और अनवांटेड 72 भी। बात समझे? तो इससे बेहतर तो अनवांटेड 72 हो गया। कम से कम स्किन के नीचे दर्द होगा ना, स्किन के नीचे अगर ये इम्प्लांट करेंगे तो। और आखिरी है सर्जिकल मेथड। क्या है? सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या हो गया कि यहाँ स्टेरलाइजेशन कर दिया जाता है, लेकिन ये परमानेंटली हो जाता है, टेम्पररी नहीं है। बात समझे? टेम्पररी ये नहीं है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, जो कि क्या करते हैं जरा देखो ध्यान से। यहाँ पे जैसे ये टेस्टिस देख रहे हो, अरे बोलना रे, एक बात बोले तुम लोग को, तुम लोग जो है ना, जब मेरा क्लास आते हो तो तुम लोग का सारा एनर्जी खत्म हो चुका होता है, ठीक है। जो बच्चा 3 क्लास करके आता है और यहाँ 4था क्लास होता है या 5वां क्लास होता है तो उसका बॉडी में एनर्जी नहीं बचता, ठीक है। तो वैसे बच्चे सबसे मॉर्निंग में किसका क्लास है? 7 बजे किसका क्लास है? 6 बजे कहाँ जाते हो? अच्छा सुनो ध्यान से, नहीं करने वाले हैं, यही टाइम है, ठीक है। लेकिन तुम लोग बस एक काम करो, कम से कम एक ग्लूकोन डी रखो, ठीक है। एक बॉटल रखो, एक ग्लूकोन डी रखो। जब यहाँ आओगे, ठीक है, आने के टाइम में बाहर रुकते हो ना, एक बॉटल रखना, वो अमूल कूल वाला 10 वाला बोतल होता है ना, वो अमूल कूल का बड़ा मुंह जिसमें होता है, तो वैसा बोतल या ये वाला बोतल जो जिसका मुंह बड़ा हो, वैसे बोतल में 4 चम्मच ग्लूकोज डालना है, ठीक है। 4 चम्मच ग्लूकोज डालना है, 1 गिलास पानी जितना, उसको फेंटना है, पी जाना है। इतना बेहतरीन फील करोगे तुम क्लास में, इतना अच्छे से समझ में आएगा तुमको कि क्या बताया, ऐसा फ्रेश फील करोगे। ये करना है, जरूरी है। और अगर इतना नहीं कर सकते हो तो चीनी लेके आना, हाँ, चीनी और नमक, तो 2 चम्मच चीनी एक बोतल में डाल देना, हल्का सा नमक डाल देना, बिल्कुल थोड़ा सा, उसको शेक करना, पी जाना, समझे? उससे भी एनर्जी आ जाएगी। अब बोल दिए हैं तो अब दिखाना नहीं है कि हम बिल्कुल एनर्जी लेस है, ठीक है, हाँ, कि एनर्जी लेस है। अभी तो खा पी के तुम क्लास ले रहे हो, इतना ही गर्मी, इससे ज्यादा, इसका दुगना गर्मी, इसका दुगना गर्मी, बिना एग्जॉस्ट, सेम क्लासरूम, और ऊपर से फास्टिंग, रोजा।
12 से 2 के बीच में क्लास ले रहे थे और इतना ही डिस्टेंस में थे और एग्जॉस्ट नहीं था और रोजा थे। मुंह जो चिपक रहा था ना मेरा, ऐसा लग रहा था कि फेविक्विक डाल दिया मुंह में कोई। और उस दिन मेरा तबीयत खराब हो गया था, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। हम जैसे रूम गए तो समझो बेहोश हो गए और घर गए, जब घर में इफ्तार किए शाम में और पानी पिए तो मेरा बॉडी उस पानी को एक्सेप्ट नहीं किया। हमको लूज मोशन हो गया 8-9 बजते बजते। और उस दिन फ्राइडे था और फ्राइडे था तो सैटरडे संडे ऑफ रखते थे और 2 दिन में हम तबीयत अपना ठीक भी किए, उसके बाद दोबारा आए बिना एब्सेंट किए और फिर क्लास। और एक बार हाथ टूटा था, तुम लोग को पता है? हाथ टूटा था तब भी क्लास एब्सेंट नहीं किए। किए थे रे? क्लास एब्सेंट किए थे? नहीं किए थे। तुम्हारा ही बेस्ट था कि तुम्हारा बेस्ट था? हाँ, हाथ टूटा था तब भी क्लास जो है बेल्ट वेल्ट लगा के आते थे, चादर ओढ़ के आते थे। यहाँ पे हमारी सिस्टर रहती थी तो वो सब कुछ करके देती थी, खाना वाना खिलाने में हेल्प करना, है ना, शर्ट वुट पहनाने में हेल्प करना। तो ऊपर से वो चादर डाल देती थी, चादर लेके आते थे, उसके बाद ऐसे करके तब पढ़ाते थे। एक भी एब्सेंट नहीं किया हाथ टूटने की वजह से। बस एक दिन एक्सरे कराने गए थे तो उस दिन करना पड़ा। और तब तुम लोग को उस कंडीशन में बोलते हैं कि रेगुलर आओ, क्योंकि हम भी कोशिश करते हैं कि तुम्हारे सामने रेगुलर करे। अभी हम 2 घंटा आज सोया, 2.5 घंटा, बहुत जोर का नींद आ रहा था सवेरे जगह, लेकिन फिर भी जगह तुम्हारा नोट्स बनाए और उसके बाद फिर हम पढ़े, रिवाइज किए और देन फिर कोई गार्जियन आ गया, उनसे मिले और फिर दोबारा अभी क्लास लिया। अब वर्क तो कर रहे हैं ना, ठीक है। अगर तुम समय खराब कर रहे हो, तुम रील्स में अगर समय खराब कर रहे हो तो रील्स देखो नहीं भैया, उससे बेहतर है कि तुम कोई टॉपिक पे रील्स बना डालो, ठीक है। कम से कम कोई सुनेगा तो तुमको, किसी का तो भला हो जाएगा तुमसे। कम से कम 10 क्वेश्चन कर दो रील्स पे, हो गया। इस बहाने तुम काम तो कर लोगे। ये फील हम कर रहे हैं, हम जिस दिन से ये काम किए हम रील्स देखना छोड़ दिए, हम नहीं देख रहे हैं रील्स, बिल्कुल नहीं। बस अपलोड करते हैं, बस हो गया, इतना ही। आओ, तो यहां हम समझा रहे थे, तुम लोग ध्यान दो, इधर जरा सुनो, बोलो, बोलोगे तब याद होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला कि ये जो आप टेस्टिस देख रहे हो, क्या देख रहे हो? टेस्टिस। ये हो गया इपिडायडामिस, क्या हो गया? और यहां से वास्ट डिफरेंस स्टार्ट होता है कि नहीं होता है? तो देखो, होता कुछ ऐसा है कि इसमें देखो, हमारा देश जो है, ध्यान से सुनिएगा, हमारा देश मेल डोमिनेंस कंट्री है, ठीक है। यहां मर्दों की ज्यादा चलती है फीमेल के मुकाबले। तो उस कंडीशन में क्या है कि अभी जब किसी को अगर ऑपरेशन कराना होता है तो अक्सर ऑपरेशन फीमेल कराती है ज्यादातर केस में। मेल अपना नसबंदी नहीं कराएगा, अब फीमेल का ऑपरेशन करवा देगा, उसमें लगा देगा, ट्यूबेक्टोमी करवा देगा। और मेल में होता है वैसेक्टोमी, लेकिन फीमेल का ट्यूबेक्टोमी ज्यादा मुश्किल है। जानते हो क्यों? क्योंकि पूरा पेट चीरना पड़ता है, पूरा पेट फाड़ेगा, फिर अंदर यूट्रस देखेगा, फैलोपियन ट्यूब देखेगा, कट लगाएगा, उसको बांध देगा, फिर ऑपरेशन करके सिल देगा। लेकिन मेल में इतना नहीं होता है। मेल में पेट खोलने का जरूरत नहीं है, जस्ट स्क्रोटम के नीचे, ये देख रहे हो स्क्रोटम, ये स्क्रोटम के नीचे एक छोटा सा कट मारा जाएगा, छोटा सा, इतना छोटा जैसे खरांच वरांच लग जाता है तो छोटा सा कट नहीं होता है, उतने छोटा कट लगता है। और इस कट को लगा के, यहाँ पे ये कट लगा के, और इसको बाहर से क्या किया जाता है? काट दिया जाता है यहाँ से, और कट करके इसको बांध दिया जाता है। किसको बांध दिया? वास्ट डिफरेंस को। किसको बांध दिया? वास्ट डिफरेंस को। बोलो, वास्ट डिफरेंस को कट करके क्या कर दिया? बांध दिया। तो अब यहाँ पे फिर इसको बाहर से सिल दिया। ज्यादा परेशानी हुई? पेट खोलने जो बोला परेशानी नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा के कर दिया। लेकिन मेल डोमिनेंस कंट्री होने की वजह से फीमेल को अपना ट्यूबेक्टोमी करवाना पड़ता है। हमारे गांव में है 2, 4, 5 दोस्तों ऐसा है कि जो ट्यूबेक्टोमी करवाया है तो खुद नसबंदी नहीं कराया, खुद
खुद वासेक्टोमी नहीं कराया, लेकिन फीमेल का अपनी वाइफ का ट्यूबेक्टोमी करवा दिया। अरे ज्यादा आसान तो तुमको होता, बाहर से कट लगाता, हो गया, कट लगा के बांध देता। लेकिन तुम लोग को अगर कोई बेवकूफ बनाया तो नहीं बनना। तो यहां पे क्या बोला कि ये जो वास्ट डिफरेंस है, क्या वास्ट डिफरेंस, तो वास्ट डिफरेंस है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वासेक्टोमी। काटने का काम किसका, कुत्ता काटता है ना, अरे कुत्ता नहीं काटता है, और कुत्ता को क्या बोलते हैं, टॉमी। और कहां काटा, वास्ट डिफरेंस, कहां काटा, तो इसीलिए क्या हो गया, वासेक्टोमी। क्या हो गया, टॉमी मतलब काटना, और वासेक मतलब हो गया वास्ट डिफरेंस। तो मेल में जो नसबंदी बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, वासेक्टोमी को। किसको बोलते हैं, अरे पकड़ लिया, मारे मथे फोड़ देंगे एकदम, ऊपर देख। तो यहाँ वास्ट डिफरेंस को काटा, देखो यहाँ पे काट के बांध दिया है, दिख रहा है इमेज। देखो है यहाँ पे कट, यहाँ पे कट किया, देखो इस साइड कट किया, बोल रहे, और कट करने के बाद देखो यहाँ पे कट करने के बाद, यहाँ पे कट करने के बाद पाइप को बांध दिया, इससे अब स्पर्म ऊपर नहीं जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वासेक्टोमी। क्या बोलते हैं, अब जब पढ़ लिया इमेज देख रहे हैं तो ट्यूबेक्टोमी भी देख लेते हैं। देखो फीमेल में क्या होगा, समझोगे बात को। फीमेल में क्या होगा, तो फीमेल में यहाँ पे जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये फीमेल का यूट्रस है। तो इस फीमेल का यूट्रस में, समझना ध्यान से, फीमेल का यूट्रस में यहां पे काटा, किसको काटा, फैलोपियन ट्यूब को। किसको काटा, फैलोपियन ट्यूब को कट मारे, और कट करके दोनों साइड बांध दिए। तो एक कट इधर लगा, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में, और एक कट इस फैलोपियन ट्यूब में लगा। बात है समझ में। तो यहां पे भी दो कट लगा, एक कट इधर और एक कट इधर। किसमें कट लगा, किसमें, ट्यूब में। कौन सा ट्यूब, और यहाँ पे हो गया वासेक्टोमी। तो यहाँ ट्यूबेक में टॉमी लगा दो। काटने को क्या बोलते थे, टॉमी। तो क्या बना, ट्यूबेक्टोमी। क्या बन गया, वास्ट डिफरेंस को कट लगाया तो क्या बोलेंगे, और फैलोपियन ट्यूब को कट मारा तो क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे। क्लियर है। तो ये परमानेंट है या टेम्पररी है, बोलो, परमानेंट है। यानी ये तब कराना चाहिए जब आप मदर फादर बन गए हैं और आपको ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए थे, 2 ही बच्चे चाहिए थे, और आप चाहते हैं कि आप ट्यूबेक्टोमी करा ले। तो पढ़ो इसको, क्या बोला, रीड करते हैं, खत्म करते हैं। सर्जिकल मेथड, स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन मतलब क्या होता है, स्टरलाइजेशन का मतलब होता है बांझपन, जो आप माँ या बाप नहीं बन सकते। तो दीज आर परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। क्या है, बोलो। यहां से सवाल आने का बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा। तुम उस दिन सवाल पूछा था रे, वासेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी, एक क्वेश्चन लेके आया था, हम बोले थे अगले चैप्टर में आएगा, वही है ये, ठीक है। एम ब्लॉकिंग द गैमेट ट्रांसपोर्ट, ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट होने नहीं देता, और काफी इफेक्टिव है। लेकिन ये क्या है, रिवर्सिबिलिटी बहुत कम है इसका चांस, ठीक है, बहुत कम। मेल में क्या होगा, वासेक्टोमी। क्या करेंगे, स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द स्क्रोटम। देखो यहाँ स्क्रोटम में कट मारा गया है, और फीमेल में पेट में कट मारा जाता है। बात समझे। तो ये थोड़ा बहुत तो जाती है, और या नहीं तो बहुत सारा मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। नहीं सर्जरी कराना चाहते मत कराओ, लेकिन बहुत सारा टेक्निक है। और अगला है क्या, ट्यूबेक्टोमी। क्या है, किसमें,
क्या कौन सा पार्ट काटेंगे और काट के रिमूव करके उसको बांध देंगे और उसके बाद क्या होगा, स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन पेट में कट लगाया गया और थ्रू द वजाइना। हाँ हाँ, एक साइड कट लगेगा, हाँ अंदर उसको रिमूव कर लिया जाता है। हाँ, वजाइना के थ्रू होता है ना इंडोस्कोपी वाला, दोनों में से कहीं करा लो। एनसीईआरटी में वजाइना लिखा है, यहां से क्वेश्चन उठ जाएगा, क्वेश्चन उठ जाएगा भाई, वजाइना पूछ देगा, बता के क्या और पूछ लेगा वजाइना का, ऑप्शन में वजाइना देगा। तुम याद करके गए थे फैलोपियन ट्यूब, तुम क्या याद किए थे, फैलोपियन ट्यूब, और वो क्वेश्चन कहां से उठा लिया, वजाइना से। समझे बात को। अब देखो अगला क्लास जो है कल क्लास शुरू स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा और तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कंप्लीट ना हो जाए। तो अब कुछ खा पी के आना, एनर्जी ड्रिंक पी लेना एकदम बढ़िया से, ठीक ना। आज के लिए इतना ही।